के शेड्यूल आने के बावजूद हमारे लोगों के ख़िलाफ़ 3 MPO के आर्डर्स भी आ रहे हैं। हमारे लोगों के ख़िलाफ़ वर्कर्स कन्वेंशन करने पे भी पर्चे कट रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी करने पे भी हमारे ख़िलाफ़ FIR'ें कट रही हैं। हमारे लोगों को अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी व सारी है। और पिछले दिनों कल बल्कि उस्मान डार की वालदा साहिबा के घर में घुस के जिस अंदाज से पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया है, चादर चार दीवारी की पामाली की है, ये बहुत ही गलत हरकत की है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की शर्मनाक हरकतें माजी में पॉलिटिकल रीजंस की बुनियाद पर कभी नहीं हुई जो इस पिछले 1 साल से जारी व सारी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब देख रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम इस जुल्म, बर्बरियत और जबर की हालत में इलेक्शन के प्रोसेस में जा रही है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह PTI इलेक्शन जीतेगी। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है कि देखें, आपका कानून और इंसाफ दोहरा मेयार आपका नहीं होना चाहिए। तमाम इदारे, तमाम लोकल अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एंड फेडरल केयर टेकर सेटअप्स, ये सारे के सारे हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, हमारे साथ तफरीक कर रहे हैं। हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हैं। आपने देखा कि जिस तरह क्वेटा से मुझे वापस लाहौर डिपोर्ट कर दिया गया और मेरी उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 3 घंटे डिस्कशन रही। वो ये कहते थे कि बलूचिस्तान में हालात बड़े ख़राब हैं कि आप कोई वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सकते। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब ने किया है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। कल आपने देखा तुरबत में सरदारी साहब ने कहा है, किया है, कोई एतराज़ नहीं है। जब हमारे लोगों ने किया है पेशीन में, योब में और हरनाई में, जहां हमें जाने नहीं दिया गया, उनके ख़िलाफ़ FIR'ें दर्ज कर दी गई। वो कला के ख़िलाफ़ भी, वहाँ की लीडरशिप के ख़िलाफ़ भी, वर्कर्स के ख़िलाफ़ भी, बल्कि कुछ लोगों को सीधी गोलियां मारी जो ज़ख्मी भी हुए और तशद्दुद भी हुआ। लेकिन ये जो तर्ज़ अमल कर रही है बाकी तमाम इदारे, अगर इलेक्शन कमीशन भी दोहरा मेयार रखेगा तो लोगों का इदारों के ऊपर से ट्रस्ट उठ जाएगा। ये इदारे डिस्क्रेडिटेड पहले हो चुके हैं, मज़ीद हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज भी इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी है, ना सिर्फ ये कि आप ये दोहरा मेयार ख़त्म करें, बल्कि फैसिलिटेट करें पार्टी को, PTI को, ताकि वो भी प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सके। और आज जो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं वो हम इस मकसद के लिए दे रहे हैं, आर्टिकल 220 और आर्टिकल 218(3) के तहत, कि वो तमाम नेसेसरी अरेंजमेंट्स करें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के, और हमें फैसिलिटेट करें और स्पेशली हमें लॉ करें कि हम इमरान खान के साथ डिस्कस कर सकें, उन पार्टी के उम्मीदवारान की लिस्ट को हतमी नतीजे तक पहुंचा सकें। और ये दोहरा मेयार ख़त्म होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क की जो इमेज ख़राब हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, वो ख़त्म होना चाहिए। और ये इस मकसद के लिए आज मैं आया। बिल्कुल, उनकी तैनाती, उनकी इलेक्शंस कानूनी है, लेकिन फाउंडर चेयरमैन इमरान खान है, वो हमारे लीडर हैं, उनके साथ कंसल्टेशन करना हमारा बुनियादी और फंडामेंटल हक है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस एक्सेप्ट किए, इसी तरह जिस तरह हमारे हुए हैं। हमारा एक इलेक्शन सेटिसाइड किया और कहा जी दोबारा करा दें, दोबारा हमने उसी तरह का इलेक्शन करा लिया जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा और जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी लोग देख रहे हैं कि ये भी दोहरा मेयार रखते हैं। एक तरफ तो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस दूसरी मरतबा डिस्प्यूटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमने आइन और क़ानून के मुताबिक कराएँ। दूसरी तरफ तमाम पार्टीज़ को निशान मिल गए हैं, हमारा अभी तक निशान को मुतनाज़ा बनाया हुआ है। तीसरी तरफ हमारे ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, इसके बावजूद
کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اعتراض اور یہاں تنقید کی ہے. پھر توہین اگر بنتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف بنتی ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود آپ کو نہ فنڈز دیے نہ نفری دی. لہٰذا آرٹیکل 218 اور 220 کے تحت آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں لیا. پھر یہیں تک بات محدود رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہم بارہا درخواستیں دے چکے ہیں, ہمیں ابھی تک کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. لہٰذا الیکشن کمیشن بھی اگر یہ دوہرا معیار رکھے گی تو عوام اور قوم ان کو دیکھ چکی ہے, دیکھ رہی ہے. دیکھیں یہ عہدے, یہ شخصیات عارضی طور پر ان عہدوں پہ بیٹھتی ہیں. آج وہ بیٹھے ہیں تو سال بعد 2 سال بعد یہ نہیں بیٹھے ہوں گے, لیکن ان کا کردار, ان کی پرفارمنس, تاریخ اس کو لکھ رہی ہے. آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, جبکہ ادارے, جبکہ شخصیات, جبکہ کمپرومائز ججز اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والی ہماری ایلیٹس اور سیاسی اشرافیہ عمران خان اور عوام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, جو کہ غیر آئینی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے. اچھا سر, ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے بقول سختیاں ابھی بھی کم نہیں ہو رہی ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے نئے چیئرمین سلیکٹ ہونے کے باوجود بھی, تو آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھا کر کچھ سختیاں کم ہونے کی امید ہے؟ میں آپ کے توسط سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھی ایک ہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کریں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو موقع دیں, عوام کو فیصلہ کرنا دیں کہ وہ جس کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ الیکٹ کریں. اس سے ہماری ریاست مضبوط ہوگی, ہمارے 25 کروڑ عوام مضبوط ہوں گے, ہماری معاشی تباہی اور دلدل میں جس میں گرے ہوئے ہیں اس سے باہر اوپر اٹھنے کا موقع ملے گا, ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ امیج بھی بہتر ہوگا. میرا مائک کس نے ادھر ہوتا